एरोस्पेस तकनीकों में मजबूती के लिए भारत कर रहा तगड़ा इंतजाम। बेंगलुरु में तैयार हो रही दमदार 130 केएन ट्विन इंजन टेस्ट बेड फैसिलिटी, तो उधर तेजस विमानों में ड्राई कावेरी इंजनों का किया जाएगा इस्तेमाल। दोस्तों, भारत को एरोस्पेस में बड़ी मजबूती की जरूरत है। इस क्षेत्र में एडवांस लेवल पर काम करने की जरूरत है। दुश्मन चीन एरोस्पेस में काफी आगे निकल चुका है। भारत भी इस दिशा में शांत नहीं बैठा है। भारतीय इंजीनियर्स लगातार एरोस्पेस में मजबूती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हवाई ताकत के मामले में इंजन तकनीक एक ऐसी तकनीकी है जिसके मामले में भारत अभी कामयाब नहीं हो पाया है। इस वजह से भारत को दूसरे देशों से इस मामले में मदद लेनी पड़ती है और इससे कई प्रोजेक्ट में देरी भी होती है और रक्षा व्यवस्था खर्चीली भी हो जाती है। इसी वजह से भारत इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश में जुटा है। वो इंजन प्रोडक्शन के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। किसी इंजन के विकास के लिए ताकतवर टेस्ट बेड फैसिलिटी का होना बेहद जरूरी होता है। इसके जरिए ही इंजन में कमी का पता लगाकर उसे दूर किया जाता है और आखिरकार इंजन कामयाब हो जाता है। भारत की इंजन निर्माण संस्था GTRI बेंगलुरु में इंजनों की टेस्टिंग के लिए दमदार टेस्ट बेड फैसिलिटी तैयार कर रही है, जिसका भारत के ड्राई कावेरी इंजन और विकसित होने वाले एमका इंजन को भी तगड़ा फायदा होगा। तो आइए जानते हैं कि भारत स्वदेशी इंजन की तलाश में क्या कदम उठा रहा है और ड्राई कावेरी इंजन को लेकर HIL का क्या प्लान है। और आगे बढ़ने से पहले HIL के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। अत्याधुनिक टेस्ट बेड फैसिलिटी में विकसित होंगे भारत के स्वदेशी इंजन। एरोस्पेस क्षमताओं में जबरदस्त बढ़त बनाने का प्लान किया गया एक्टिव। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि बेंगलुरु में GTRI द्वारा बनाई जा रही टेस्ट बेड फैसिलिटी किस तरह से भारत की एरोस्पेस क्षमताओं को मजबूत बनाएंगी। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के ड्राई कावेरी इंजन का किस विमान में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की हवाई ताकत के मामले में सबसे बड़ी दिक्कत है इंजन का अभाव। भारत के पास जेट इंजन तकनीक नहीं है। इसकी वजह से भारत के लड़ाकू जेट का विकास प्रभावित हो रहा है। विमानों के विकास के बाद भी इंजन की कमी की वजह से इनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और वायुसेना में विमानों की कमी बनी हुई है। भारत इस दिक्कत को जड़ से खत्म करने की कोशिश में लगा है। भारत ने बहुत पहले ही जेट इंजन बनाने की कोशिश शुरू की थी। भारत ने अपने पहले तेजस विमान के वक्त खुद का इंजन बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन GTRI लंबे वक्त के बाद भी इस दिशा में कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। जो जेट इंजन तैयार किया गया था वो जेट इंजन उड़ाने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन भारत ने इस दिशा में कोशिश नहीं छोड़ी है और इंजनों के विकास के लिए अब टेस्ट बेड फैसिलिटी तैयार की जा रही है, जिससे इंजनों की टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो सके। ये भारत की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। इस फैसिलिटी में इंजनों की तमाम परफॉर्मेंस का टेस्ट किया जा सकेगा। इंजन के थ्रस्ट और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में विमानों को जरूरी ऊर्जा देने की ताकत का टेस्ट किया जाएगा। कोई इंजन दमदार एवियोनिक्स को सपोर्ट कर पाएगा या नहीं, इन क्षमताओं का भी टेस्ट किया जा सकेगा। इस फैसिलिटी का पूरा फायदा भारत के ड्राई कावेरी इंजन को मिलेगा। भारत ने अपने कावेरी प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया है, बल्कि उस इंजन को ड्राई कावेरी इंजन के तौर पर विकसित कर लिया है और अब इसकी टेस्टिंग की जाने वाली है। GTRI जो टेस्ट बेड फैसिलिटी तैयार कर रहा है वो 2025 से ऑपरेशनल हो जाएगी। ऐसे में कावेरी प्रोजेक्ट को इससे तगड़ा फायदा होगा। ड्राई कावेरी इंजन भारत के जेट इंजन के सपने को साकार करेगा। इसके अलावा ये फैसिलिटी भारत के बहुप्रतीक्षित एमका विमानों के इंजन के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिसका भारत को तगड़ा फायदा होगा। एमका के लिए भारत को 110 केएन थ्रस्ट वाले इंजनों की जरूरत है। बेंगलुरु में जो फैसिलिटी तैयार हो रही है वो 110 केएन इंजनों को भी सुविधा दे सकेगी। एमका के अलावा ये फैसिलिटी दूसरे इंजनों के विकास में भी भारत को मदद देगी। भारत इस वक्त रक्षा क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है और इस फैसिलिटी के लिए दूसरे देशों से भारत को समझौते भी हासिल हो सकते हैं, जिससे भारत को आर्थिक फायदा होगा। भारत अपने ड्राई कावेरी इंजन को तैयार कर चुका है और अब इसका ट्रायल किया जाना है। ड्राई कावेरी इंजन 49 केएन थ्रस्ट जनरेट करने में है सक्षम। आफ्टर बर्नर के साथ 90 केएन तक बढ़ाई जाएगी इसकी क्षमता। भारत ने कावेरी इंजन में सफलता नहीं मिलने के बाद भी इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम किया और ड्राई कावेरी इंजन का विकास कर लिया है। इस इंजन का अब ट्रायल किया जाने वाला है। भारत का प्लान है कि इस इंजन का इस्तेमाल UAV और ड्रोन्स में किया जाएगा। इसके साथ ही आफ्टर बर्नर के साथ इसकी क्षमता को 90 केएन तक बढ़ाया जाएगा।
भारत की प्लानिंग है कि वो 220 तेजस MK-1 और तेजस मार्क 1 अल्फा का प्रोडक्शन करेगा। तेजस विमानों में शुरू में GE के इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हर विमान को अपने पूरे कार्यकाल में कई बार इंजनों के बदलाव की जरूरत होती है, जिससे वो मजबूती के साथ काम कर सके। तेजस विमानों के मामले में भी ऐसा ही है और 10 सालों के बाद विमानों को नए इंजनों की जरूरत होगी। तब कावेरी इंजन को F404 इंजन की जगह इस्तेमाल किया जाएगा और ये विमान पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। अमेरिकी इंजन पर इसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। जेट इंजन की दिशा में ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फिलहाल इस बात की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा कावेरी इंजनों की क्षमता में 20 से 25% की बढ़त हासिल की जाए। अमेरिकी F404 इंजनों की दिक्कत यह है कि ज्यादा गर्म होने पर इसकी क्षमता में 7 से 8% की कमी आ जाती है, लेकिन कावेरी इंजन को इस ढंग से तैयार किया गया है कि किसी भी हालत में इसकी क्षमता में कोई बदलाव नहीं आता है। इस तरह से भारत का इंजन अमेरिकी इंजन से एडवांस साबित होगा। एरोस्पेस में भारत को दमदार कामयाबी दिलाने में कावेरी अब गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस तरह से भारत इंजनों की तकनीकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत हर तरह के विमानों के इंजन बनाने की क्षमता रखेगा। भारत रक्षा व्यापार में बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है और इस तकनीक का भारत को इस क्षेत्र में बड़ा फायदा होगा। दुनिया के गिने चुने देश ही जेट इंजनों के मामले में कामयाब हो सके हैं और भारत अब इस दिशा में कामयाबी के काफी करीब पहुंच चुका है। सफलता मिलने के बाद अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भारत को हैकड़ी नहीं दिखा पाएंगे और भारत धड़ाधड़ विमानों का प्रोडक्शन कर सकेगा। भारतीय वायुसेना शक्तिशाली विमानों से लैस हो सकेगी। आज इंजनों की कमी की वजह से भारत विमानों का वक्त पर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। खुद का इंजन होने पर भारत को दूसरे देश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। एरोस्पेस की ताकत में मजबूती हासिल करने के बाद भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया भर के देश भारत के विमान हासिल करेंगे और रक्षा व्यापार आकाश में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इंजन तकनीक को हासिल करने के लिए भारत की कवायदों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।